नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच पर आपका स्वागत है। विद्वान साथियों, हफ्ते भर से बहुत सारे प्रश्न आपके आए हैं। उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके रिगार्डिंग उस 5-10 मिनट का समय आपके लिए। विद्वान साथियों, सबसे पहले वंचित साथी जो एसएलपी वापसी के बाद रीट भर्ती 2016 अंग्रेजी और विज्ञान गणित के लगभग आधे के करीब पोस्ट वैकेंट हैं, उसके रिगार्डिंग फाइट फॉर राइट की ओर से सार्थक प्रयास जारी हैं। उसी मुहिम में 2 तारीख को संबंधित उच्च स्तर के लोगों से मुलाकात हुई थी। उसके बाद एक बात उभर के आई थी कि अभी तक जो अवेलेबल डेटा है रिक्त पोस्ट का वो अभी तक नहीं आ पाया है। चूंकि पिछले महीने की 20 तारीख के बाद से जो सिलेक्शन लिस्ट में जिनका चयन हुआ और बाहरी डिग्री के नाम पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जिनको देरी हो रही है, उसमें ज़्यादा हमारा भी इन्वॉल्वमेंट या इंटरेस्ट नहीं रहा है। जिस प्रकार का रवैया उन चयनितों ने पेश किया, उसके बाद से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो चुनौतियां उनके लिए व्यवस्था जनित जो चुनौती थी वो लगातार आज भी बनी हुई है। और बाबू स्तर के लोग उनके साथ जो व्यवहार कर रहे थे, जहां हमें अवगत करवाया जा रहा था, हमसे निपट रहे थे डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी भी वो चुनौती बनी हुई है। और जैसा उन साथियों ने एक रवैया पेश किया वो अपने आप में एक संगति के लायक रवैया उनका नहीं रहा, तो वो चुनौतियां आज भी उनके सामने हैं। फिर भी 2-4 साथियों ने जिद की तो आज डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने फिर अवगत करवाया, तो स्थिति उभर के आई कि जो वेरिफिकेशन रिपोर्टें हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में आई हुई हैं। जैसलमेर में अगले सप्ताह प्रोग्रेस नजर आएगी और नियुक्ति के आदेश होंगे, सभी की रिपोर्टें आ चुकी हैं। झालावाड़ में भी अगले सप्ताह का बोला गया है अधिकारी चेंज की वजह से, और कुछ जो पुराने जो समस्याएं आ रही थी, जैसा आपको पता ही है, जो उसमें चयनित है उनको तो आगे बढ़ेगी वो फाइल। चित्तौड़गढ़ में भी यही बोला जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर डेटा अवेलेबल होगा, उनके जो नियुक्ति आदेश वगैरह है वो होंगे। सीकर की भी ये स्थिति है, जोधपुर में भी 20 तारीख के बाद का बोला गया है, और शायद बाड़मेर में भी लगभग ऐसी स्थिति है। तो जो चयनित हैं उनको अपना प्रयास करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनको नियुक्ति मिलेगी तो अवेलेबल डाटा संबंधित एजेंसी के पास आएगा, और अवेलेबल डाटा आने के बाद जो प्रयास होंगे वो और तेज किए जाएंगे ताकि एक और नवीन सूची इस रनिंग प्रोसेस के दौरान जारी हो। ये इसके साथ साथ जो लीगल प्रोसेस है उसमें पिछले हफ्ते भर से जरूर लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा जो पीड़ित साथी, वंचित साथी नजर आ रहे हैं वो आगे आए हैं। उनके लिए भी सार्थक प्रयास किए जाएंगे, प्रयास शुरू हो चुके हैं। और जो पूर्व में जो साथी अंग्रेजी और विज्ञान गणित के जो 2 रिट माननीय हाईकोर्ट में दायर हुई थी, उसमें 3 जनवरी और 4 जनवरी को हियरिंग पे आई थी और 18 तारीख को दोबारा हियरिंग पे हैं। संबंधित एजेंसी को नोटिस हो गया था और अवेलेबल डाटा के लिए उनके जवाब के लिए समय दिया गया था। कोरोना का दौर चल रहा है, ऑनलाइन हियरिंग चल रही है, उनकी तरफ से जो भी जवाब आएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अवेलेबल डाटा अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट हियरिंग तक वो डेटा आए तो एक डेट उसमें और मिले। लेकिन जो प्रयास हैं लीगल तौर पे वो आपको करने चाहिए थे और प्रयास जारी हैं। जो साथी आए हैं उनकी सहायता से मामले को लीगल तौर पे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जो ही स्थिति आगे बढ़ती है आपको उस मंच पे, फाइट फॉर राइट रेगुलर के मंच पे आपको अवगत लगातार करवाया भी जा रहा है। और भी बहुत सारे साथी कॉल मैसेज आते हैं लेकिन अभी तक आगे नहीं आए हैं वो। और एक स्थिति और देखने को आई है कि इस दौरान जो संख्या 400 के करीब विज्ञान गणित में और 200 के करीब अंग्रेजी में है, बावजूद इसके कम लोग क्यों आ रहे हैं, उसका जहां तक मेरे समझ में आया है कि उसमें से ज्यादातर लोग पोस्टेड हैं। जो हमने क्राइटेरिया तय किया है 0.20 अंग्रेजी में, 0.70 साइंस मैथ में, उसमें आधे लोग अभी भी पोस्टेड हैं और वो दूसरे लोगों को भी मिसगाइड कर रहे हैं, आगे नहीं आने देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सेम पोस्ट पे या एलडीसी की पोस्ट पे भी काफी लोग उसमें पोस्टेड हैं। तो वो एक बेरोजगार की तरह नहीं है पीड़ित उसमें, इसलिए और लोगों को भी आगे नहीं आने दे रहे हैं। तो जो वास्तविक पीड़ित हैं उनको स्थिति को समझना है। ये फाइट आपकी है और आपको अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए फाइट कर लेनी चाहिए। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा आपको। आगे की जो भर्तियां आ रही हैं उनमें बहुत हाई मेरिट रहने की संभावना है। इसके अलावा कंपलसरी डिग्री के रिगार्डिंग नई भर्ती में फॉर्म अप्लाई के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। ऐसे मैसेज बहुत सारे साथियों के आए। मैंने पिछले वीडियो में भी हफ्ते भर पहले अवगत करवाया था कि कंपलसरी 3 वर्ष जो भी विषय जिसने पढ़ा है वो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अलग से उसमें मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंशन है वहां पे आप अपना जो भी सब्जेक्ट है 3 साल जो आपने पढ़ा है वो अप्लाई करें। और यदि नजदीकी स्टेट के जैसे कि चलता है वहां पे हिंदी और अंग्रेजी
या संस्कृत, इनमें से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी लेने ही पड़ते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं। हिंदी में भी अप्लाई करें, 3 साल यदि कंपलसरी तौर पे आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट, और अंग्रेजी पढ़ा है तो यू आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर दैट। इसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट यदि एसएसटी के आपके पास हैं तो फिर आप एसएसटी में भी अप्लाई करें, क्योंकि रीट में हिंदी, अंग्रेजी और एसएसटी आपका कॉम्बिनेशन है, तो आप 3 सब्जेक्ट में अप्लाई करें। जिसके पास ये 3 साल ये विषय जो रहे हुए हैं वो 3 सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं। स्थिति ऐसी आई थी 16-18 की भर्ती में कि आप किसी में भी एलिजिबल नहीं रहे थे, लेकिन फाइट फॉर राइट ने लंबा संघर्ष करके माननीय सुप्रीम कोर्ट तक आपके हित में लड़ाई लड़के आपको एलिजिबल करवाए हैं। तो जिन्होंने 3 साल पढ़ा है कोई भी विषय, चाहे वो कंपलसरी हो, चाहे वो इलेक्टिव हो, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, कुछ भी हो, 3 साल यदि पढ़ा है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आपको अप्लाई करना चाहिए, अलग अलग फार्म भरने चाहिए आपको, हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, एसएसटी का अलग। इसके अलावा क्वेश्चन आए थे एडिशनल के रिगार्डिंग। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने रिलीफ दी हुई है, लीगल बिंदु है, ये किसी के फेवर लेने की बात नहीं है। सच्चाई ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर रोक लगाई है और उस मामले को अंतिम कंसिडरेशन से पहले निचली कोर्ट के सभी आदेश जो हैं वो एक बार रोक दिए गए, तो निश्चित तौर पे वो एलिजिबल हैं। लेकिन यदि फॉर्म भरने में ऑप्शन नहीं दिया गया है तो बहुत सारे लोग कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, गए भी हैं। सोमवार से भी दर्जन भर याचिकाएं अलग अलग एडवोकेट्स की मार्फत हियरिंग पे हैं, मंगलवार को भी हियरिंग पे हैं, तो एलिजिबल हो जाएंगे। माननीय एपेक्स कोर्ट के आदेश की पालना माननीय हाईकोर्ट करवाएगा और आदेश होगा। जो भी पिटिशनर के तौर पे वहां जा रहे हैं उनको रिलीफ मिलती जाएगी, वो एलिजिबल होते जाएंगे, फॉर्म भरते जाएंगे। थोड़ा सा आदत शिद्दत रखने की ये बात इसमें है कि इसकी पैरवी सोच समझ के यदि करवाओगे तो एक आदेश पूरे प्रोसेस को समझाते हुए होना चाहिए कि होल सिलेक्शन प्रोसेस में आप एलिजिबल रहो या शामिल रहो, ताकि काउंसलिंग में दोबारा दिक्कत नहीं आए। यदि आप मेरिट में आते हो तो नियुक्ति में दिक्कत ना आए। यदि इस प्रकार सोच समझ के यदि उसमें आगे बढ़ेंगे तो आप एलिजिबल हो। इसमें कोई किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। और यदि पक्ष विपक्ष की बात करूं मैं इस मामले में, तो यदि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं एडिशनल डिग्री के ऊपर, ज्यादातर ये देखने में आया है कि जो एसएसटी के अभ्यर्थी हैं या साइंस, मैथ या कॉमर्स के हैं, वही अभ्यर्थी लैंग्वेज में एडिशनल लेकर के आए हुए हैं। लैंग्वेज हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, सिंधी में या आपकी अंग्रेजी में। इसलिए जो अंग्रेजी के 3 साल पढ़े हुए ऑलरेडी जो स्टूडेंट हैं, ऑनर्स है, 3 साल कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है, वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये संशोधन का आपके पास अवसर था जब रीट की विज्ञप्ति आई, या फिर गत गवर्नमेंट में जब नियम बने भाषा के लैंग्वेज टीचर के लिए, उसमें कैबिनेट की एक कमेटी बनी थी, उसने नियम बनाने के लिए एक तरह के सुझाव मांगे थे, उसमें आपको सुझाव देने चाहिए थे। इस प्रदेश में लैंग्वेज टीचर के लिए अलग से कोई एसोसिएशन नहीं है। इस कारण से आप इस दौड़ में पिछड़ गए हो। इसके अलावा इसका समाधान था कि ठीक है, कॉमर्स वालों ने, साइंस वालों ने, एसएसटी वालों ने लैंग्वेज में एडिशनल करके आ गए हैं, तो उनको बाहर रखने का एक सार्थक प्रयास ये होना चाहिए था, जैसे निकटवर्ती राज्य हरियाणा में है कि लैंग्वेज का स्पेशल 60 नंबर का पेपर आप रीट में इंक्लूड करवाते, शामिल करवाते। जैसे एसएसटी का 60 नंबर का होता है, साइंस मैथ का 60 नंबर का होता है, उसी प्रकार यदि लैंग्वेज का, यदि हिंदी है तो हिंदी का 60 नंबर का, संस्कृत है तो संस्कृत, पंजाबी है तो पंजाबी, अंग्रेजी तो अंग्रेजी का 60 नंबर का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के तौर पे यदि प्रश्न पूछे जाते, तो ये एडिशनल वाले जो कॉमर्स, साइंस या एसएसटी वाले लैंग्वेज में आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाते। क्यों? क्योंकि सेम डे एग्जाम होता उनका, वो साइंस का देते या फिर अपना एसएसटी का एग्जाम देते, तो लैंग्वेज वाले में नहीं आ पाते, आप लैंग्वेज वाले में सेफ रह जाते। या फिर जो कोई दाएं बाएं से डिग्री लेके आया हुआ है, यदि उससे 60 नंबर का वो विषय विशेष पूछा जाता तो ऑटोमेटिक उसमें कम नंबर आते उसके, वो कंपटीशन के फाइनल सिलेक्शन के रेस से बाहर हो जाता। लेकिन उस स्टेज पर तो कोई व्यक्ति जागा नहीं, तमाशे देखते रहे, और अब जब भर्ती आ गई तब ज्ञापन देते फिर रहे हो कि फलाने को बाहर करो, फलाने को अंदर करो। जो प्रॉपर स्टेज थी आप रीट में उसको इंक्लूड करवाते, भाषा को, भाषा विशेष के 60 नंबर के पेपर को। ये समस्या आपके सामने पेश ही नहीं आती। अब सवाल उठा रहे हैं, यदि मैं नहीं कुछ बोल दिया तो मेरे को बोलेंगे आप गलत बोल, सही। हम सच्चाई के साथ हैं। मानिए एपेक्स कोर्ट से बड़ी कोई संस्था नहीं है जो इस मामले में कुछ टिप्पणी कर सके, और उन्होंने हियरिंग के दौरान जब एसएलपी दायर हुई है एडिशनल डिग्री के रिगार्डिंग, स्पष्ट आदेश दिया हुआ है कि जब तक हम फाइनल कंक्लूड नहीं कर लें इस मामले को, पूरी हियरिंग नहीं कर दें, तब तक आपके जो भी आदेश हैं वो नल एंड वॉइड रहेंगे, प्रभावहीन रहेंगे, तो ऑटोमेटिक मान्य हैं। इसके अलावा जो ही हियरिंग आएगी अगले 2-4 दिन में, जो अलग अलग एडवोकेट्स की मार्फत लोग गए हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप एक नज़ारा देखोगे
कि सरकारी वकील जो यहाँ पे आपको जो मना कर रही जो एजेंसी कि आप इसमें शामिल नहीं हो रही थी, किसमें, इस भर्ती में, वो उस एजेंसी का एडवोकेट आपके पक्ष में खड़ा नजर आएगा। वो पैरवी करेगा आपके लिए कि ठीक है, हमने पीछे भी अलाउ किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने स्टे लिया हुआ है, तो कैसे आपके खिलाफ बोल जाएगा। तो सच्चाई ये है, आप एलिजिबल रहोगे। लीगल प्रयास करने की जरूरत, कहीं ज्ञापन वापन देने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये लीगली तौर पे आप एंट्री किए हो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, और लीगली तौर पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी को लेटर लिखने से, किसी कानून ने विनय की दौर नहीं है। ये मैटर था आपका एडिशनल के जो क्वेश्चन थे उसके रिगार्डिंग। और कंपलसरी डिग्री वाले फुली एलिजिबल हैं। जो 3 साल जिन्होंने पढ़ा है वो वास्तविक कंपलसरी है। यहाँ राजस्थान में जर्नल जो सब्जेक्ट होता है 3 साल में 1 साल, उसको कंपलसरी बोलते हैं। वो कंपलसरी नहीं है, वो क्वालिफाइड सब्जेक्ट है, वो एलिजिबल नहीं है 1 साल वाले। इसके अलावा आपका जो वंचित प्रकरण था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, और आपका कंपलसरी के रिगार्डिंग, और ये नए इस प्रकरण के मामले में जो भी आपके क्वेश्चन थे उसके रिगार्डिंग ये स्थिति स्पष्ट कर पाए हैं। और हफ्ते भर बाद ज़्यादातर हमारे विद्वान साथी, कोरोना का दौर है, सारे प्रोसेस भी ऑनलाइन चल रहे हैं कोरोना के दौर में, और हमें सूचनाएं दाएं बाएं से आपके मंच के मार्फत मिली हैं कि बहुत सारे हमारे विद्वान साथी भी कोरोना के पॉजिटिव चल रहे हैं। विद्वान साथियों के लिए दुआ करता हूं, और पूरी संगति की तरफ से, पूरे फाइट फॉर राइट मिशन की ओर से, ये सभी विद्वान साथी स्वस्थ रहें, घर पे रहें, और अपने समय पे जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं वो लेते हुए अपने आप को स्वस्थ करें। बहुत जल्दी आप स्वस्थ हों, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और कोरोना वास्तव में एक वैश्विक महामारी है, इससे आप बचने का जितना प्रयास हो सके बचने का प्रयास करें। बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों को, धन्यवाद सभी का।